देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे समाज को खा जाता है। अधिकारी आते हैं चले जाते हैं लेकिन भ्रष्टाचार लगातार जारी है। कुछ ऐसा ही हुआ है यूपी सिडको में। वर्धा में काम मिला तो इंजीनियरों ने करोड़ों के वारे न्यारे कर डाले। पहले वालों ने गोलमाल किया तो बाद वाले भी उसी सिंडिकेट में शामिल हो गए। भ्रष्टाचार उजागर करने के बजाय खुद फर्जीवाड़ा करने में जुट गए। लेकिन जब पोल खुली तो साहब की कुर्सी ही चली गई। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भ्रष्टाचार पर सुपर एक्शन हुआ है। यूपी सिडको में ठेकेदारों के साथ मिलकर करोड़ों का गोलमाल करने वाले 6 इंजीनियरों पर गाज गिरी है। इनमें से 3 इस वक्त सेवा में हैं और 3 रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन एक्शन सभी पर होगा। फर्जीवाड़े पर सुपर एक्शन, 3 इंजीनियरों पर गिरी गाज, किया गोलमाल तो चली गई कुर्सी। जी हां, ये उत्तर प्रदेश है जहां जीरो टॉलरेंस चलता है। अगर यहां भ्रष्टाचार किया तो सीधे सजा मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ तक शिकायत पहुंची नहीं कि आप पर गाज गिरी। भ्रष्टाचार छोटा हो या बड़ा, कार्रवाई तय है। सूबे के समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपी सिडको में करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। निगम के 6 अधिकारी दोषी पाए गए, जिनमें से 3 रिटायर हो चुके हैं, जबकि 3 कार्यरत अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबित होने के बाद अभियंताओं में मुख्य अभियंता के शर्मा, अधीक्षक अभियंता विनोद चंद पांडे, सहायक अभियंता वासुदेव तिवारी शामिल हैं। इन सभी 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। जो तत्कालीन इंजीनियर थे 2009 से लेकर 2015 के बीच में उनके द्वारा ठेकेदारों को एडवांस किया गया है। उनमें से के शर्मा थे अधिशासी अभियंता, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, और वर्तमान में वो चीफ इंजीनियर पश्चिम थे। उनको हमने निलंबित किया। एक थे बीसी पांडे जो तत्कालीन अधिशासी अभियंता थे, वर्तमान में वो अधीक्षण अभियंता झांसी हैं, उनको हमने निलंबित किया। और एक थे वासुदेव तिवारी, वो भी यही थे उस समय पर, वो इस समय पर नोएडा में तैनात हैं, उनको हमने निलंबित किया। 3 लोग और थे जो रिटायर हो गए हैं, कालका प्रसाद जी, ए.के. गोयल और एस.के. अवस्थी, ये यही थे। ऊपर के दोनों ये एक्चुअल थे। इस प्रकार से इन लोगों के द्वारा ये गड़बड़ियां की गई। मैंने इनके खिलाफ निलंबन के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश किए हैं। साथ ही जिन 3 ठेकेदारों ने कंपनियों के साथ मिलीभगत कर ये फर्जीवाड़ा किया, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। यही नहीं, इन कंपनियों की निगम में जमा करीब 2.5 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी मनी भी जब्त होगी। कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। कंपनी को इन्होंने जिन ठेकेदारों को इनके द्वारा भुगतान किया गया है, उनमें से थे मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन, अमरजीत इंफ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स एसएस इंजीनियरिंग कारपोरेशन। ये 3 ठेकेदार थे जिनको इनके द्वारा एडवांस भुगतान किया गया है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने, एफआईआर कराने तथा इनकी सिक्योरिटी जब्त करने के मैंने निर्देश दिए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर पूरा माजरा क्या है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में यूपी सिडको द्वारा साल 2009 से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन, अमरजीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एसएस इंजीनियर्स ठेकेदार कंपनियां लगी हुई थी। यूपी सिडको के 6 कर्मियों के द्वारा दूरभी संधि करके इन ठेकेदार कंपनियों को 4 करोड़ 80 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान करवा दिया गया। ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा हमको 2009 में काम दिए गए थे। 2009 से लेकर अब तक वहाँ काम चल रहे हैं। इसी दौरान हमने अभी अपना एक नया एक्शन भेजा तो उन्हें बिलों के जांच में कुछ पाया कि कुछ गड़बड़ी हुई है। उसने बताया कि साहब इसमें कुछ व्यापक जांच की आवश्यकता है और इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं जो मिलान नहीं हो पा रहा है। यानी जो धनराशि हमारे बचत में होनी चाहिए थी अकाउंट में, वो धनराशि नहीं है और जो काम होना चाहिए था वो काम भी नहीं हुआ था।
तो मैंने इसकी विस्तृत जांच कराई, एक कमेटी गठित की अपने चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता में, और वो कमेटी ने विस्तृत रूप से उसको जांच किया। जांचोपरांत पाया गया कि 4,80,00,000 का जो अमाउंट है वो एडवांस किया गया था, और उस एडवांस को कार्य में बुक कर दिया गया। राशि का वर्धा विश्वविद्यालय से ना तो सत्यापन करवाया गया और ना ही वह कार्य पूरे करवाए गए जिनके एवज में उक्त अग्रिम भुगतान करवाया गया। शिकायत मिलने पर यूपी सिडको के प्रयागराज में तैनात अधीक्षक अभियंता शैलेंद्र कुमार निगम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने जांच करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर प्रबंध निदेशक ने यह कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस फर्जीवाड़े में दोषी पाए गए लोगों व ठेकेदार कंपनियों के खिलाफ न केवल निलंबन और FIR की ही कार्रवाई की गई, बल्कि इन सभी से गबन की राशि की वसूली भी करवाई जाएगी। यूपी सिडको में करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में 6 लोग दोषी पाए गए हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में 3 अधिकारी हैं, वो रिटायर हो चुकी है। उसके अलावा 3 कार्यरत अधिकारियों को, अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन सभी 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि साथ ही जिन ठेकेदार कंपनियों के साथ मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा किया गया, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जा रही है। तो कह सकते हैं एक बड़ा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। अब ये जरूर है कि सिडको इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है, और देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ और कार्रवाई होती है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। फर्जीवाड़े के इस पूरे मामले में सुपर एक्शन मुख्यमंत्री की तरफ से देखा गया है, जहां पर न सिर्फ इन 6 इंजीनियरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, बल्कि इन सब के बीच उनसे वसूली भी की जाएगी। तो राजधानी लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर संघ पर लिखी किताब का विमोचन करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। चलिए बुलेटिन को हम आगे बढ़ाएंगे, जहां पर हम बात कर रहे थे भ्रष्टाचार के मामलों की, जहां पर हाल ही में विश्वविद्यालय निर्माण में जिस तरीके से पैसों का गोलमाल किया गया, यूपी सिडको के 6 इंजीनियर्स, उनको यहां पर चिन्हित किया गया है जांच के दौरान, जिन पर न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जितने पैसों का, करोड़ों की रकम का जो गोलमाल हुआ है, वो पैसे भी उनसे वसूले जाएंगे। तो इस बड़े एक्शन को एक नजीर के तौर पर जरूर देखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे, वो अपने आप में कानून व्यवस्था पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये ताजा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर सिडको इंजीनियरों ने करोड़ों का गोलमाल किया है। हालांकि एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसके बाद 6 इंजीनियर्स को चिन्हित किया गया, जिन पर गाजगिरी है। सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पर भ्रष्ट इंजीनियरों पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई के आदेश दिए। न सिर्फ उन पर कार्रवाई होगी, बल्कि करोड़ों का जो गोलमाल उन्होंने किया, उस राशि भी वसूली जाएगी। तो इस पूरी खबर पर खास चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। रमेश मिश्रा जी, पूर्व IAS अधिकारी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मनोज मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे सहयोगी रवि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख मैं करना चाहूंगी, आप मनोज मिश्रा साहब, आपका करना चाहूंगी। एक पत्रकार के तौर पर कई मामले आपने भी कवर किए होंगे, क्या लगता है आपको कि क्या इस तरीके के खासतौर पर भ्रष्टाचार के मामलों पर फुल स्टॉप कभी लग पाएगा, क्योंकि एक के बाद एक मामले लगातार सामने आ रहे हैं? काम करने वाली यूपी सिडको कंपनी इससे पहले समाज कल्याण के अधिकारियों पे, उनके उच्च अधिकारियों पे छात्रवृत्ति से लेकर के बहुत सारी योजनाओं का आरोप लगता रहता था, लेकिन जिस तरीके से 4,80,00,000 के घोटाले का एडवांस पेमेंट का 2009-2000 तक का मामला है, मैं बताना चाहूँगा जितनी भी संस्थाएं, चाहे केंद्र सरकार की सरकार, इसमें घोटाले चांसेस आए रहते और होते भी रहते। कारण क्या है, टेंडर होने के बाद के अमाउंट भी बढ़ जाते हैं। और मैं सबसे पहली कड़ी की बात मैं सुपरवाइजर लेकर के, सीनियर इंजीनियर से लेकर, इलेक्ट्रिशियन से लेकर के, अगर इसकी आय संपत्ति की जांच कराई जाए तो 90% लोग सिर्फ एक लेन देन और घोटाले के मालिक। एनसीआर की बात डेवलपमेंट बात करें तो ये जो निर्णय सरकार शासन किया है, बहुत स्वागत योग्य है। अब मुझे लगता है ये मानकीय है। आपके चैनल को भी बात का मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। इस तरीके के आरोप
और घोटालों के पीछे जनता की हानि है और सरकार उस पर एक्शन ले। सरकार इसके तुरंत एक्शन क्या हुआ है मुझे लगता है वो भी स्वागत योग्य है। लेकिन मैंने बात आपसे कही है, समाज कल्याण आय घोटालों से हमेशा चर्चित रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन पहले घोटालों की जो होती थी वो छात्रवृत्ति को लेकर के बाकी चीजों के लिए, लेकिन जिस घोटाले पर हम चर्चा कर रहे हैं की हम बात कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि एडवांस में आप ट्रांसैक्शन से पहले जबकि परसेंटेज टेंडर के बाद 10, 15, 20, 25 ये एक स्टेजेज होती है काम करने की और पेमेंट देने की। एडवांस में दी गई पेमेंट अपने आप कहीं न कहीं इन अधिकारियों के लिप्त होने की, इनके स्वार्थ या घोटाले में बंदर बाट का खुलासा हुआ है और सरकार ने इस पर एक्शन लिया है। ठीक है मनोज जी, जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे हैं कि अब कार्रवाई यहाँ पर बहुत बड़ी हुई है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। लेकिन रमेश मिश्रा जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, अब वो कहते हैं कि अब किसी लकड़ी में अगर दीमक लग जाता है तो वो पूरी लकड़ी को खोखला कर देता है। वैसे ही किसी भी तंत्र में कोई भी अधिकारी अगर भ्रष्ट होते हैं तो पूरा तंत्र बदनाम होता है। ऐसे में किस तरीके से इसको देखते हैं आप और रोक इस पर कैसे लगाई जा सकती है? देखिए, जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं प्रदेश की, उनकी मॉनिटरिंग टाइमली अगर हो जाती तो इस प्रकार के त्रुटियां सामने नहीं आती, न होती। आपको याद होगा कि ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये उत्तर प्रदेश की वो एजेंसी है जिसने भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी बड़े बड़े ब्रिज बनाने के काम किए हैं। मैं कभी बंबई में बैठा था और वहां पे कुछ पॉलिटिशियंस भी थे, कुछ सीनियर ऑफिसर्स भी थे, एक प्रोग्राम था, उसमें एक व्यक्ति ब्रिज कॉर्पोरेशन, यूपी ब्रिज कॉर्पोरेशन की बड़ाई कर रहे थे कि साहब बॉम्बे को इन्होंने बनाया, 26 शायद पुल उन्होंने बनाए वहां। अब उस ब्रिज कॉर्पोरेशन में भी कई साल बाद मुझे मालूम चला बड़ा शिकायतें हुई, घोटाला हुआ। देखिए, इंजीनियर्स जो इंडिया में जो स्थिति है उसमें इंजीनियर्स पर लांछन लगाना, मैं इंजीनियर नहीं हूँ और मैं भी इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई करने से कभी मैंने हिचकिचाया नहीं, लेकिन मैंने ये पाया है धीरे धीरे इंजीनियर्स पर लांछन लगाना बहुत सरल है। वास्तव में इस प्रकार का जो मैनेज करता है, जो करवाता है, वो इसके पीछे जिम्मेदार होता है। इंजीनियर तो एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, खाली उनकी कमी यही है जिस प्रकार से स्पाइनलेस ऑफिसर्स हमारे देश में हैं, गलत काम करने में कोई हिचक नहीं करते हैं यदि ऊपर से उनको कोई प्रोटेक्शन मिलता है। आपने देखा होगा कई सर्विसेज में, हर सर्विसेज में इस प्रकार के ऑफिसर्स हैं, उनको पॉलिटिकल अगर प्रोटेक्शन है तो वो गड़बड़ियां मनमानी करते हैं। तो इसमें जो ये समाज कल्याण निगम का है, इस सबो विभाग ये बदनाम भी हैं और गलतियां भी होती हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन इंजीनियर जो काम कराते हैं उनकी भी मजबूरियां देखनी चाहिए कम से कम। देखिए, अगर पैसा अगर पेमेंट हो गया और उसका काम नहीं कराया गया तो निश्चित रूप से घोटाला है। यदि पैसा पेमेंट हो गया और उसमें काम हो गया तो उसको घोटाले की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकरण में मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं जो सुन रहा था कोई एमडी बोल रहे थे कि साहब उसमें पाया गया कि एडवांस पेमेंट कर दिया गया, वसूली पाई जाएगी। तो वेरिफिकेशन अगर कराएं, घोटाला है तो कड़ाई होनी चाहिए। ठीक है रमेश जी, रवि आपका रुख करना चाहूंगी। रमेश जी साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि सीधे तौर पर या फिर पूरे तौर पर यूं कहें इंजीनियर्स को यहाँ पर ब्लेम करना गलत है, लेकिन जांच कमेटी पूरी बिठाई गई है, उसी में वो आरोपी पाए गए और उसी के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। ऐसे में एक और एंगल का वो जिक्र कर रहे हैं कि बिना किसी पॉलिटिकल एंगल के ये होना मुश्किल है। क्या इस पूरे मामले में ऐसा कोई एंगल निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, साल 2009 का मामला है और साफ तौर पर अगर बात करें तो जो बड़ा भ्रष्टाचार है वो सामने निकल कर आया है, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले की जांच कराई गई। जांच के बाद जो 6 अभियंता है वो इसमें दोषी पाए गए हैं, जिसमें से 3 का रिटायरमेंट हो चुका है और 3 के खिलाफ निलंबन कार्रवाई की गई। वहीं एफआईआर दर्ज करने के जो है वो आदेश हो गया। उसके अलावा जो ठेकेदार कंपनियों ने इसको काम किया था उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराएगी। तो साफ तौर पर बड़ा भ्रष्टाचार का मामला आया है सामने। 4 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास की जो रकम है वो बंदरबाट की गई हो, किस तरीके से घोटाले को अंजाम दिया गया, कौन छत्र छाया में चल रहा था और कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे थे, किसकी अनुमति थी इस पूरे मामले के पीछे। फिलहाल ये पूरा जांच का विषय, उस मामले की जांच भी हुई है। उसी के बाद ये 6 लोग जो दोषी पाए गए, उसके अलावा जो ठेकेदार कंपनियां थी वो इस मामले में कहीं ना कहीं कसूरवार हैं। तो साफ तौर पर इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही इन लोगों ने मिलकर काम नहीं किया होगा। जिस तरीके से हो सकता है इसके पीछे और भी लोग जिम्मेदार को शामिल हो, कोई पॉलिटिकल एंगल भी इसका हो सकता है। तो साफ तौर पर एक बड़ा भ्रष्टाचार
सामने आया। फिलहाल इस ठीक है, मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, उसमें जो भी कोई दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसको यहाँ पर लूप होल की तरह देखते हैं, क्योंकि एक तंत्र दूसरे तंत्र को यहाँ पर ब्लेम कर रहा है, दूसरा तीसरे को, लूप होल कहाँ है? रंजना जी, दरअसल होता क्या है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन में टेंडर भी इंजीनियर से की सलाह पर ही उसकी कॉस्ट तय की जाती है और इंजीनियर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। पॉलिटिकल प्रेशर में या किसी और के प्रेशर में आप स्टेज वाइज देखिए काम में, ठीक है, मैं रमेश जी वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और हमने इनका भी वो समय देखा, हमने तब भी हम लोग पत्रकारिता में रहे हैं। और लेकिन एक बात मैं बताना चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन में, सर आप इस बात से सहमत होइए कि कंस्ट्रक्शन के काम में किसी भी पूंजी को बढ़ाना घटाना, उसकी जांच करना और उसकी अनुमति देना पहली श्रेणी इंजीनियर होता है। ठीक है, बिफोर और आफ्टर। तो इंजीनियर को हम इसमें इसलिए नहीं मान सकते खाली, या उसको नहीं मान सकते वो ठीक नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम माहौलता ये देखा गया है और डेवलपर अथॉरिटी इसकी जीता जाता उदाहरण नहीं है। हम आरोप यूं ही नहीं कर रहे हैं। मनोज जी, ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ पर रिएक्शन दे। एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी सर। रमेश सर, जिस तरीके से जिक्र आप कर रहे थे कि यहाँ पर एक तंत्र को ही सिर्फ यहाँ पर ब्लेम कर देना उचित नहीं है, ऐसे में जो बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या लगता है कि एक नजीर के तौर पर इस बड़ी कार्रवाई को देखा जाएगा और आने वाले जो मामले हैं शायद उनमें कहीं ना कहीं आंकड़ों में कमी देखने को मिले? देखिए, ये आपको याद होगा रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था, उसमें कई दिन तक चैनल में आप सबों ने कवर किया था, बहुत गड़बड़ियों की शिकायत हुई थी और काफी कमेटी बैठी थी। तो होता ही है कि आप एक कार्रवाई शुरू कर दीजिए, लेकिन उसमें जो रिजल्ट आया, जो पनिश किए गए, उनको भी बताना चाहिए। रिवर फ्रंट घोटाले में जो कार्रवाई हुई, मैं पत्रकार के माध्यम से ही नहीं और देखता हूँ चैनल पे भी जो इंटरव्यू चलता है, ये सब प्रश्न कर देते हैं कि साहब उसमें कार्रवाई क्या हुई अब तक, जो अरबों रुपए का शायद करोड़ों का इससे ज्यादा घोटाला था। तो घोटाले आपने कार्रवाई करी, बहुत अच्छी बात है, प्रशंसा की बात है, लेकिन उसको रिजल्ट अंत तक, जब तक उसमें कड़ाई से आपने पनिश नहीं कर दिया कल्प्रिट को, तब तक उसका डर भय होता नहीं। बिल्कुल, कानून का खौफ यहाँ पर कहीं ना कहीं कायम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी जाके इस तरीके की तमाम आपराधिक जो घटनाएं हैं या वारदातें उन पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगाया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी, रमेश मिश्रा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।